all, and this is the time for the class 12th. All of you know that, and because of the some reason कुछ दिन से व्यस्त होने के कारण हम आपके साथ लाइव नहीं आ पाए, उसके लिए एकदम एक्सट्रीमली सॉरी ओवर देयर. अगेन आई एम ट्राइंग टू कम ऑन द टाइम ओवर देयर. ओके, आज कल बात कर लिए तो हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम का हो गया था. ओके, और बहुत कम ही स्टूडेंट कल अवेलेबल हो पाए थे, लेकिन जितना भी है फिर भी अगर आप लोग वीडियो है देखिए. इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन you can ask over there and I will make the video again. So now today is the time for the past year questions. पहले का जो पूछा हुआ competitive exam का क्वेश्चन है different medical examination में, we are going to be discussed over there. Okay, let's first question. There is the transitional epithelium is the found in. transitional epithelium में पढ़े थे, कहते ये IOM और I means Indian Embassy का पूछा हुआ क्वेश्चन है. The transitional epithelium, जब तक हम आंसर दे रहे हैं तब तक आप लोग का कमेंट आ जाए. आपके साथ ही हम है प्रीमियर में. तो दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर है कि लीवर है कि किडनी है, दैट इज द ओइसोफेगस. यस, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट ट्रांजिशनल यूरिनरी ब्लैडर बताए थे. यूरिनरी ब्लैडर में 3 लेयर्स ऑफ द मसल्स होता है एंड इट इज द लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ओके, इसके बाद यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन. इंट्रोडक्शन का भी है, इंडियन एम्बेसी का ये क्वेश्चन है. तो यूरिकोटेलिज्म इंट्रोडक्शन का भी वीडियो है, उसमें आपको बताया गया है. जो यूरियोटेलिक एनिमल होता है, यूरिकोटेलिक होता है. तो यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें वाटर लिमिटेड बहुत ही कम होता है, मीन्स वेरी लिस्ट सप्लाई. तो अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो जिसमें बहुत ही कम सप्लाई है वो फाइंड आउट कर लीजिए. तो देयर इज द व्हाट विल हैपन, बर्ड्स, लिजार्ड एंड स्नेक्स. बर्ड्स, लिजार्ड एंड स्नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, so there is the muscles controlling the passage of the urine from bladder, urinary bladder का मतलब urinary bladder to the urethra in vertebrates. vertebrates में तो याद कीजिए cardiac muscle used to be the found in the heart. skeletal muscles नहीं है, smooth muscles तो है, लेकिन यहाँ पे एक है sphincter muscles over there. and we have studied, you can remember, फीमेल के यूरिथ्रा में ओनली 1 sphincter होता है. इन द मेल देर आर 2, लेकिन दोनों में बॉल एंट्री होता है. एंड एट द एज ऑफ द 2 years वी लर्न हाउ टू कंट्रोल द दिस स्फिंक्टर मसल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड मैल्फिजियन कैप्सूल. एकदम इजी क्वेश्चन है, याद कीजिए. रीनल पिरामिड, रीनल पेल्विस में कि रीनल मेडुला में कि रीनल कॉर्टेक्स में. मेडुला और कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर बताए थे डिफरेंट. जो कॉर्टेक्स में होता है देयर इज द व्हाट विल हैपन, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलता है, और मेडुलरी पार्ट होता है स्ट्रिएटेड. सो यू कैन से देयर इज द वर्ड ग्रैनुलेटेड इसलिए था क्योंकि इसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ये सब ज्यादा मिलता है, इसलिए ग्रैनुलर अपीयरेंस देता है. जबकि लूप ऑफ हेनली मेडुला में मिलता है, इसलिए वहां पे स्ट्रिएटेड. मींस देयर इज द आंसर विल बी द रीनल कॉर्टेक्स ओवर देयर, रीनल कॉर्टेक्स. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ इस वीडियो में. यू कैन मैसेज ओवर देयर, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट से आंसर दूंगा. ओके, इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय, जस्ट अभी बता चुके हैं. यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय, यस, नहीं पूछना पड़ेगा इसमें ज्यादा. आंसर यू कैन गिव योरसेल्फ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. पोडोसाइट्स विद द फूड प्रोसेसेस ऑकर इन, याद कीजिए. एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन बताए थे, तो वहां पे पोडोसाइट का चर्चा किए थे. यस, तो बोमेंस कैप्सूल में मिलता है कि पीसीटी में मिलता है कि डीसीटी में मिलता है कि लूप ऑफ हेनली में. ओके, तो याद कीजिए बोमेंस कैप्सूल. और बोमेंस कैप्सूल के अलावा अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट करके दे दे तो वी हैव स्टेट दिस इज द बोमेंस कैप्सूल. ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. इसका जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और बीच का जो स्पेस है कैप्सुलर स्पेस. सो पोडोसाइट यूज्ड टू बी द फाउंड इन द दिस इनर मेम्ब्रेन. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा करना रहता है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द वोमेंस कैप्सूल, आउटर मेम्ब्रेन दे दे. तो ये पोडोसाइट जो मिलता है वो मिलता है इन द इनर मेम्ब्रेन ओनली, इनर मेम्ब्रेन. कल एक्सप्लेन कर चुके थे एनाटॉमी में, कल नहीं एनाटॉमी में, इससे पहले वीडियो में. ऑल ऑफ यू नो दैट, लाइव क्लास ही था वो. ओके, नेक्स्ट लिस्ट, द कन्वर्शन ऑफ द प्रोटीन, the conversion of protein. Yes, the conversion of protein, that is the ammonia into urea, occurs mainly in, कहाँ होता है mainly,
तो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, बताए थे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। अंडरस्टूड? इंट्रोडक्शन में यानी फिजियोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो है, देख सकते हैं आप, उसमें पूरा डिटेल ही बताएं। जो प्रोटीन इज कांट बी स्टोर इन आवर बॉडी, इसीलिए क्या होता है, प्रोटीन अगर ज्यादा अमाउंट में है 24 आवर्स में जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में अगर है तो इट विल बी द कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। किस किस कंडीशन में कन्वर्ट होता है वो सब एक्सप्लेन कर चुके। और ये कन्वर्सन करता है दैट इज द विच वन, किडनी करेगा कि लीवर करेगा कि लंग्स के इंटेस्टाइन, तो वी नो दैट दिस इज द लीवर। नहीं, किडनी सिर्फ फिल्ट्रेशन करता है, वहां से मेनली बनाता है, देयर इज द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। पीसीटी से यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो सबसे परमेबिलिटी का मैं आपको बता दूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, तो ये किस किस चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है तो कौन कौन होता है, तो देयर इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाता है, देयर इज द एमिनो एसिड, एमिनो एसिड हो जाता है, कोई हार्मोन है तो वहां पे हार्मोन का हो जाएगा, इफ देयर इज द एनी हार्मोन्स ओवर देयर तो हार्मोन्स का हो जाता है। आफ्टर दैट देयर इज द विटामिन्स, विटामिन्स का हो जाता है यहाँ पे, ओके, विटामिन्स अगर है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, इस सबको याद रखिएगा, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, इज इट क्लियर। देयर इज द बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर, वाटर भी रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, यूरिया भी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये हो गया पीसीटी का। अगर हम लोग डिसेंडिंग टेबल ऑफ लूप ऑफ हेनली लेंगे, यस, तो इट इज द परमेबल टू द वाटर, ये वाटर के लिए परमेबल होता है ओनली, इसमें दूसरा खास हम लोग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इज इट क्लियर? इफ यू सी द ascending टेबल ऑफ द लूप ऑफ हेनली, ascending टेबल ऑफ द लूप ऑफ हेनली लेते हैं तो वहां से मेनली ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ से सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, यस यस मीन्स NaCl, ये आ सकता है, इसके लिए परमेबल है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन में यूरिया जो रिलीज होता है इसमें यूरिया आ सकता है। अंडरस्टूड? ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो ब्लड से आता है तो वहां पे यूरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद बची आपको डीसीटी। डीसीटी में अगर बात करते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ओके, तो वहां पे ये सब जो होता है वाटर के लिए, लेकिन वाटर के लिए बहुत ही कम परमेबल होता है। लेकिन एडीएच हार्मोन अगर आएगा तो वह डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, यस, उसके बाद डक्ट ऑफ बेलिनी है वहां पे, इस सब में परमेबिलिटी ऑफ द वाटर को ये इंक्रीज कर देता है। ओके, उसके बाद यहाँ से क्लोरीन आयन आपका है, क्लोरीन आयन का होता है ये परमेबिलिटी, सोडियम आयन का यहाँ से परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, अमोनियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन यू कैन टेक ओवर देयर, ओके, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के लिए ये होता है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे तो कलेक्टिंग डक्ट भी वाटर के लिए है, एज वेल एज सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। इज इट क्लियर? तो दिस इज द हैपन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का अलग अलग पार्ट जो किस किस चीज का परमेबिलिटी कहाँ पे होता है, एकदम इसको लर्न रखिए, बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है। ओके, नेक्स्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ है, कलेक्टिंग डक्ट पर आए थे, याद कीजिए, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा नेफ्रॉन आके ओपन होता है और कुछ के बाद एक कंटिन्यूअस, ये कलेक्टिंग डक्ट एकदम कंटिन्यूअस होता है, वहां पे ये किसी भी चीज का कोई भी नेफ्रॉन वहां पे ओपन नहीं होता है, और रीनल पैपिला पे ये ओपन हो जाता है, मेडुलरी पैपिला पे। तो ये जो कंटिन्यूअस डक्ट मिलता है कलेक्टिंग डक्ट का, इसी का नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी। और बताए डक्ट ऑफ बेलिनी वाटर के लिए ये भी परमिएबल होता है। ओके, तो ये मिलेगा कहाँ पे, तो इट विल बी द फाउंड इन द किडनी, लीवर, की स्प्लीन, की सैलिवरी ग्लैंड। तो दिस इज द अभी का जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट है किडनी। अगर किडनी के जगह पे नेफ्रॉन, किडनी और नेफ्रॉन के साथ ऑप्शन होता तो देयर इज द नेफ्रॉन विल बी द बेटर। ओके, और उसके साथ नेफ्रॉन के साथ अगर नेफ्रॉन का सब पार्ट देता प्रोक्सिमल, दैट इज द बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, देन कलेक्टिंग डक्ट विल बी देयर। तो जो जितना क्लोज जाएगा उतना क्लोज हम लोग आंसर में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इज लीस्ट परमिएबल टू वाटर। अब लीस्ट परमिएबल टू वाटर का हम लोग क्या पढ़े, जो कहाँ पे सबसे कम होता है,
प्रोक्सिमल ट्यूबल में पड़े वाटर जाता ही है। डिसेंडिंग ट्यूबल ऑफ द लूप ऑफ हेनली, यहाँ भी वाटर का परमेबल है तो नहीं है कौन, तो एसेंडिंग लूप ऑफ द लूप ऑफ हेनली, ये वाटर का इम्परमेबल होता है। इज इट क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट में भी बताए थे एडीएच हार्मोन के कारण ज्यादा परमिटिव इंक्रीज होता है, थोड़ा सा तो रहता ही है। तो एडीएच करता है डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, उसमें इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट में जाते हैं तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर, आई थिंक यू कैन गिव द रिप्लाई ओवर देयर। यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है कि यूरिकोटेलिक एंड एमिनोटेलिक है कि एमिनोटेलिक है? तो वी नो दैट लिस्ट पॉइजन होता है, दैट इज द यूरिकोटेलिक, वहां पे वाटर कम होता है तो ये यूरिकोटेलिक। ओके, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, या अपना इजी से आप लोग कर लेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कि ट्यूबुलर रिब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डायलिसिस। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में डायलिसिस दिया हुआ है, उस ऑप्शन को हटा दे, डायलिसिस डायलिसिस सब ऑप्शन में डायलिसिस है तो एक ही है, दैट इज द ऑप्शन ए ओवर देयर। इज इट क्लियर? क्योंकि डायलिसिस आर्टिफिशियल होता है, इसमें कहीं पे वो फिनोमिनन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी देयर इज द GFR स्टैंड्स फॉर, GFR स्टैंड्स फॉर ग्रॉस फर्टिलिटी रेट की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लूकोज फिल्ट्रेशन रेट, ग्लाइकोजन। तो दैट इज द, इसको कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब हो गया इन द यूनिट टाइम हाउ मच ग्लोमेरुलर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इन द बोमेंस कैप्सूल, तो व्हाट विल बी द अल्ट्रा फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन द यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में वह कितना बनता है। तो देयर इज द व्हाट हैपन नियर अबाउट, हम लोग के बॉडी में 120 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है इन द 1 मिनट, मीन्स पर मिनट ओवर देयर। जबकि ब्लड हम लोग के ग्लोमेरुलस में नियर अबाउट 1100 से लेके 2000 लीटर तक सर्कुलेट करता है इन द 24 आवर्स। 2000 लीटर जिसमें से बताए फिल्ट्रेट होके नियर अबाउट 180 से लेके 200 लीटर पर डे हम लोग का बनता है, लेकिन यूरिन बनता है ओनली 1.5 to 2 लीटर। इज इट क्लियर? सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट हम लोग का है 120 ml पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द ब्लड ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूबल, प्रोक्सिमल ट्यूबल में इसमें से क्या एब्जॉर्ब नहीं होता है? तो याद कीजिए क्या क्या बता दिए थे। जो प्रोक्सिमल ट्यूबल ग्लूकोज के लिए परमेबल है, ग्लूकोज के लिए परमेबल है, सोडियम आयन के लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है, तो एक ही चीज नहीं होता है, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। दिस इज द आंसर ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट हैपन, फिर आप लोगों को याद करा दे आपके साथ ही हम यहीं पे। सो डायूरेसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, डायूरेसिस, ये इसका नाम समझ आइए, इसको फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं डायूरेसिस। का मतलब होता है रिलीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, रिलीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन जो रिलीज करता है इसका नाम देते हम लोग डायूरेसिस। आई थिंक इतना जब अब आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक हार्मोन भी है जो कि डाइल्यूट यूरिन, यूरिन से वाटर को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, इसीलिए उस हार्मोन का नाम देते हम लोग ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो यू कैन से जितना भी देखिएगा ऑप्शन, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, इंक्रीज इन ग्लूकोज एक्सक्रीशन, डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो वहां पे आ जाएगा इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन गेट, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है? तो वह PCT में कि बोमेंस कैप्सूल में कि हेनलीज लूप में कि DCT में? तो बताए DCT में जब तक ये ADH नहीं आएगा तब तक परमेबिलिटी कम होता है। यस, लूप ऑफ हेनली में भी वही कहानी है। तो बोमेंस कैप्सूल तो सबसे ज्यादा होता है PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दैट इज द permeable to the water. Is it clear? Next we can take, there is the next question, uriniferous tubule, uriniferous tubule is the another name of the nephron, nephron का दूसरा नेम है। ये कहाँ मिलता है? तो जस्ट नहीं बताना पड़ेगा अब आपको, आप अपने आंसर दे दीजिएगा, दैट इज द वर्ड किडनी ओवर देयर। यूरिया इज मेनली एक्सक्रीटेड बाय, कौन यूरिया को एक्सक्रीट करता है? लीवर करता है कि किडनी की स्किन, लंग? लीवर फॉर्मेशन करता है, स्किन और लंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो देयर इज द व्हाट हैपन, किडनी ओवर देयर। इज इट क्लियर?
वेरी गुड ऑल ऑफ यू. अच्छा कमेंट आ रहा है, दैट इज द वेरी गुड. यस, नाउ कम्स द ब्लड लिविंग द लीवर. जो ब्लड लिविंग द लीवर, लीवर से बाहर निकलता है कहाँ, ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द हार्ट. मतलब रीनल वेन से जो लीवर से, सॉरी रीनल वेन बोलते हैं, हिपैटिक वेन. हिपैटिक वेन जो जाता है फ्रॉम द लीवर टू द हार्ट, कहता है वो रीच होता है, किस में रीच होगा, क्या बाइल में? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइल जो होता है दैट विल बी द व्हाट विल हैपन, बाइल यूज टू बी द रिलीज, और ये आ जाता है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर और डक्ट होते हुए रिलीज इनटू द ड्यूडिनम. ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज को लीवर कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लेता है, इसलिए ग्लूकोज होने का भी चांस नहीं है. आरबीसी तो रहेगा ही नहीं, तो एक ही चांस है, क्योंकि वह यूरिया बनाएगा और वही यूरिया को वह रिलीज कर देता है ब्लड में, जो किडनी में जाके फिल्ट्रेशन होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ह्यूमन बींग्स द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट. बताए थे, याद कीजिए, राइट किडनी थोड़ा सा लेफ्ट स्लाइटली लोअर होता है, लेफ्ट किडनी ऊपर होता है और लार्ज इन साइज भी होता है. बिकॉज ऑफ द व्हाट, क्योंकि राइट साइड क्या प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट साइड में स्टोमक है, तो राइट साइड में लीवर ऑक्युपाई द मोर स्पेस ओवर देयर, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसीलिए लीवर के कारण ऐसा होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी कैन सी दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? आई थिंक हमको नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग खुद बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर. बहुत ही इजी है. दैट इज द व्हाट, लिम्ब वेसल में होता है कि एल्ब्यूलस में होता है, कैरोटिड आर्टरी में होता है कि बोमेंस कैप्सूल में? बोमेंस कैप्सूल. द कलर ऑफ द यूरिन इज येलो ड्यू टू, यहाँ एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम. यूरिन का कंपोजिशन बताए हुए हैं, न्यूट्रिशन का वीडियो है, देख लीजिए, उसमें यूरोक्रोम होता है. इज इट क्लियर? इसीलिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा नहीं है. आप लोग इस माइंड मेकअप को हटाइए एंड डू द लेबर. थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी द सॉल्व. 1 से 2%, 4% ऐसा क्वेश्चन होगा, बहुत हार्ड होगा, अदरवाइज दैट इज द नॉट मैटर, वो जनरली नहीं होता है. किडनी डेवलप फ्रॉम, तो जो किडनी होता है ये हम लोग का कहाँ से डेवलप होता है, तो ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है. ओके. उसी तरह से एसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू. एसेंडिंग लिम्ब जो होता है वह किसके लिए परमिएबल है? इसमें अगर बात करें, ग्लूकोज पीसीटी में रहता है, सोडियम आयन भी पीसीटी में है और डीसीटी में भी, सॉरी डीसीटी में भी है. यस. अमोनिया, दैट इज द अमोनिया, वाटर और सोडियम आयन जो होता है, ये सोडियम आयन इन द एसेंडिंग लिम्ब में भी है. एसेंडिंग लिम्ब में याद कीजिए, बताए, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन. यस, ये दो होता है, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. इज इट क्लियर? ये है कुछ क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो पीछे एग्जाम में पूछा हुआ था, इस सब का. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, एंड यू आर ऑलवेज विथ मी ओवर देयर. अब थोड़ा सा बिजी तो बिजी हो गए, लेकिन हम आप लोगों को बोल देंगे, आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा ही किसी तरह से. बीच में 2 दिन डिस्टर्ब हो गए थे बिकॉज ऑफ द टीवी प्रोग्राम ओवर देयर. But after that also, which topic do you want? Comment over there. Tomorrow will be on the live class will be. Okay. Thank you very much all of you. See you again in the live class.